क्या आप जानते हैं कि केवल 90 सेकंड में आप किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे निकोलस बूथमैन द्वारा लिखी गई शानदार किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस की, जो आपको बताती है कि कैसे पहली मुलाकात में ही लोगों पर गहरी छाप छोड़ी जा सकती है। ये किताब आपको सरल, प्रभावी और तुरंत लागू होने वाले टिप्स देती है, जिससे आप व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। निकोलस बूथमैन एक प्रसिद्ध कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, लेखक और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि पहली छाप में ही आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। उनके शोध और अनुभव से पता चलता है कि कैसे सरल तकनीकों का इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति से जल्दी और आसानी से जुड़ सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे केवल 90 सेकंड में आप किसी भी व्यक्ति पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पहली छाप का महत्व, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और बोलचाल आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। मिररिंग तकनीक सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के तरीके को हल्के से अपनाने से आप उनसे जुड़ाव महसूस करा सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा और सकारात्मक सोच से लोगों के मन में एक सुखद छाप छोड़ना। स्पष्ट संवाद, आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने के लिए सही शब्दों और टोन का प्रयोग करना। आइए अब हम कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से इन सिद्धांतों को समझते हैं। पहली छाप का महत्व। पहली छाप वो पहला अनुभव है जो हम किसी से मिलने पर छोड़ते हैं, और यही अनुभव अक्सर हमारे पूरे संबंधों की दिशा तय कर देता है। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो केवल कुछ ही सेकंड में ही वो आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यवहार के बारे में निर्णय ले लेते हैं। इसलिए पहली छाप का महत्व न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत बड़ा होता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पहली छाप आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। रोहन एक युवा पेशेवर थे जिन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते समय रोहन ने मुस्कान के साथ हाथ मिलाया, सीधे आंखों में नजर डाली और आत्मविश्वास के साथ अपने परिचय दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने तुरंत ही रोहन की सकारात्मक पहली छाप देखी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अंततः उन्हें नौकरी मिल गई। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जब आप आत्मविश्वास, मुस्कान और स्पष्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ प्रवेश करते हैं तो आपका पहला प्रभाव लोगों पर गहरा असर छोड़ता है। रिचा एक कॉलेज छात्रा थी जिन्हें नए दोस्तों के साथ सहजता से जुड़ने में दिक्कत हो रही थी। एक नए सेमेस्टर में रिचा ने कक्षा में प्रवेश करते समय खुले मन से सभी का स्वागत किया और हल्की मुस्कान के साथ बातचीत शुरू की। कुछ ही दिनों में उसके सहपाठियों ने रिचा को अपनी पसंदीदा दोस्ती में शामिल कर लिया। पहली मुलाकात में खुलेपन और सकारात्मक रवैये से आप आसानी से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और दोस्ती की नींव रख सकते हैं। संजय, एक व्यवसायी, को एक महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी बात रखने का अवसर मिला। संजय ने मीटिंग के शुरुआती पलों में ही स्पष्ट, आत्मविश्वास भरी आवाज और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ अपना परिचय दिया। उनके इस प्रभावशाली आरंभ ने मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों पर गहरा असर डाला और कंपनी ने उनकी विचारशीलता की सराहना की। पेशेवर माहौल में भी पहली छाप का महत्व अत्यधिक होता है, जिससे आपके विचारों की गंभीरता और प्रभाव बढ़ता है। संजय एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो सामुदायिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलने जाते हैं। एक सामुदायिक कार्यक्रम में संजय ने सभी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए स्वागत किया और खुले दिल से बातचीत की। उनके इस सकारात्मक और आत्मीय रवैये ने लोगों में तुरंत विश्वास और जुड़ाव पैदा किया, जिससे उन्होंने नए सहयोगियों और दोस्तों का एक समूह बना लिया। सामाजिक आयोजनों में पहली छाप से न केवल आपका व्यक्तित्व उजागर होता है, बल्कि ये लोगों के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संबंध भी स्थापित करता है। पहली छाप का महत्व हमें ये सिखाता है
कि चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कॉलेज में नए दोस्त बनाना हो, व्यवसायिक मीटिंग हो या सामाजिक कार्यक्रम, आपके शुरुआती पलों में दिखाया गया आत्मविश्वास, खुलापन और सकारात्मक रवैया आपके पूरे जीवन में सफल संबंधों की नींव रखता है। अपने हर नए मुलाकात के पल को एक सुनहरे अवसर के रूप में अपनाएं, क्योंकि आपकी पहली छाप ही आपके भविष्य के दरवाजे खोलने की चाबी हो सकती है। मिररिंग तकनीक लोगों से जुड़ाव की कुंजी। मिररिंग तकनीक एक प्रभावशाली संचार कला है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और हाव भाव को हल्के से दोहराते हैं। ये तकनीक न केवल आपसी समझ को बढ़ाती है, बल्कि इससे सामने वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि आप उसी की सोच और भावनाओं को समझते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी भाषा में बातें कर रहे हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आकर्षित और सहयोगी हो जाते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि मिररिंग तकनीक कैसे विभिन्न संदर्भों में लोगों से जुड़ाव बढ़ाने में मदद करती है। समीरा एक कॉलेज छात्रा है जिन्हें नए दोस्त बनाने में थोड़ी झिझक होती थी। एक दिन कक्षा में बैठे हुए समीरा ने देखा कि उनके एक सहपाठी की बॉडी लैंग्वेज बहुत खुली और मिलनसार थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उस सहपाठी की मुस्कान, हाथ की हरकत और बात करने के अंदाज को हल्के से अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सहपाठी ने महसूस किया कि समीरा भी उसी तरह की ऊर्जा और रवैया रखती है। कुछ ही दिनों में समीरा ने उस सहपाठी के साथ गहरी दोस्ती स्थापित कर ली। ये दोस्ती आगे चलकर उनके कॉलेज के अनुभव को और भी आनंदमय और सफल बना गई। मिररिंग तकनीक से आप न केवल बातचीत में सहजता पैदा करते हैं, बल्कि आपसी जुड़ाव और समझ भी विकसित होती है। रवि एक ऑफिस कर्मचारी है जिन्हें मीटिंग्स में अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने में मुश्किल होती थी। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान रवि ने देखा कि उनके सहकर्मी एक स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से बात कर रहे हैं। रवि ने धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि सिर हिलाना, हाथ की हरकतें और मुस्कान को हल्के से अपनाना शुरू किया। इस परिवर्तन से रवि ने अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया और मीटिंग में उनकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। रवि के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई, जिससे उन्होंने अपनी राय प्रभावी ढंग से व्यक्त की। कार्यालय में मिररिंग तकनीक का इस्तेमाल करने से आप टीम में सहयोग और समझ बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके विचारों को अधिक समर्थन मिलता है। कबीर एक युवक थे जिन्हें पहली मुलाकात में प्रभावशाली बातचीत करने की कला सीखनी थी। जब कबीर ने पहली बार एक लड़की से मुलाकात की, तो उन्होंने देखा कि लड़की धीरे धीरे अपनी बात कहने में सहज हो रही थी। कबीर ने अपनी बातचीत में उसकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मुस्कान और हाथ की हल्की हरकतों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने उसी लहजे और टोन में बात की, जिससे सामने वाली लड़की ने तुरंत ही अपने आप को उनके करीब महसूस किया। लड़की कबीर की सहज और समान भाषा से प्रभावित हुई और दोनों के बीच बातचीत में स्वाभाविक जुड़ाव पैदा हुआ, जिससे उनकी पहली मुलाकात यादगार बन गई। डेटिंग में मिररिंग तकनीक से आप अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ एक मजबूत और स्वाभाविक जुड़ाव बना सकते हैं, जिससे आपकी पहली मुलाकात में ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। संजय एक सामुदायिक कार्यकर्ता है जो अक्सर स्थानीय कार्यक्रमों में लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक सामुदायिक कार्यक्रम में संजय ने देखा कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग अलग अलग तरीकों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हर किसी की बातचीत की शैली को समझा और अपनी बातचीत में उसे अपनाने का प्रयास किया, चाहे वो बुजुर्गों के लिए धीमा और शांत अंदाज हो या युवाओं के लिए तेज और उत्साही। संजय ने सभी के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित किया, जिससे उनके कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ी और लोगों के बीच सहयोग की भावना मजबूत हुई। सामुदायिक आयोजनों में मिररिंग तकनीक से आप विभिन्न लोगों के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं और एक सकारात्मक सहयोगी माहौल बना सकते हैं। मिररिंग तकनीक से आप अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ एक गहरा जुड़ाव बना सकते हैं, चाहे वो कॉलेज में दोस्ती
कार्यस्थल में सहयोग, डेट पर प्रभावशाली बातचीत हो या सामुदायिक आयोजनों में सहभागिता, ये तकनीक आपके संवाद को सहज, प्रभावशाली और यादगार बनाती है। अपने हर संवाद में मिररिंग तकनीक को अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपकी बातचीत में सकारात्मकता और विश्वास भर देती है। सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद। सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद आपके व्यक्तित्व की वो चाबी है जिससे आप न केवल लोगों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि उनके साथ गहरे और स्थायी संबंध भी बना सकते हैं। जब आप अपनी बातचीत में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत ही आकर्षित हो जाता है और आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। रवि, एक युवा पेशेवर, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मीटिंग में शामिल हुए जहां उनकी टीम नए विचारों पर चर्चा कर रही थी। रवि ने मीटिंग की शुरुआत में ही आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने विचारों को सरल, स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। उनकी आवाज में उत्साह और जोश झलक रहा था, जिससे उनकी टीम ने तुरंत ही उनके विचारों का समर्थन किया। उनके स्पष्ट संवाद और सकारात्मक ऊर्जा के कारण मीटिंग में एक नए दृष्टिकोण का संचार हुआ और पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल गई। टीम में विश्वास बढ़ा और रवि की प्रेरणा से सभी ने मिलकर काम किया। स्पष्ट और सकारात्मक संवाद से आप कार्यस्थल में न केवल अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं बल्कि अपने सहकर्मियों में भी उत्साह और सहयोग की भावना पैदा कर सकते हैं। कबीर एक युवक थे जो पहली मुलाकात में एक लड़की को प्रभावित करना चाहते थे। कबीर ने पहली मुलाकात में ही अपनी सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते हुए आत्मविश्वास से और सहज तरीके से बातचीत शुरू की। उन्होंने न केवल अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा बल्कि अपने शब्दों में उत्साह और मुस्कान का भी संचार किया। उस लड़की को कबीर का यह सकारात्मक रवैया बहुत आकर्षक लगा और उसकी बातों में गहराई और स्पष्टता ने तुरंत ही उसे प्रभावित कर दिया। इस सकारात्मक संवाद ने दोनों के बीच एक मजबूत और सहज कनेक्शन बना दिया। डेटिंग में भी सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद से आप सामने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी से एक मजबूत संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रिया, एक कॉलेज छात्रा, कक्षा में अपने विचारों को साझा करने में हमेशा झिझक महसूस करती थी। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करेंगी। उन्होंने कक्षा में खुलकर अपनी बात रखी। अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज में सकारात्मक ऊर्जा लाई। उनकी स्पष्टता और सकारात्मकता से न केवल उनके सहपाठी प्रभावित हुए बल्कि प्रोफेसर ने भी उनकी सराहना की। इससे रिया के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और कक्षा में उनकी बातचीत ने नए विचारों का संचार किया। शैक्षिक माहौल में भी सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद अपनाने से आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं और दूसरों में प्रेरणा का संचार कर सकते हैं। संजय, एक सामुदायिक कार्यकर्ता, एक स्थानीय कार्यक्रम में लोगों से मिल रहे थे। संजय ने कार्यक्रम में लोगों से मिलने पर हमेशा आत्मविश्वास और स्पष्टता से बातचीत की। उन्होंने अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से लोगों को स्वागत किया, हर किसी से मुस्कुराते हुए बात की और ध्यान से सुना। इस सकारात्मक संवाद ने लोगों में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव और सहयोग की भावना बढ़ा दी। सामूहिक रूप से कार्यक्रम का माहौल और भी आनंददायक और प्रेरणादायक बन गया। सामुदायिक आयोजनों में सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद से आप न केवल लोगों को जोड़ सकते हैं बल्कि एक सकारात्मक वातावरण भी बना सकते हैं जिससे सभी में आत्मविश्वास और खुशी का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट संवाद आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता की चाबी है। चाहे आप किसी पेशेवर मीटिंग में हो, डेट पर हो, कक्षा में हो या सामुदायिक कार्यक्रम में, आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी सोच मिलकर एक ऐसी छाप छोड़ती है जो लोगों को आपके करीब ला सकती है।
अपने हर संवाद में सकारात्मकता का संचार करें, आत्मविश्वास से बोलें और स्पष्टता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करें। इस प्रकार आप न केवल अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोल सकते हैं। आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करना। आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करना न केवल आपके विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व में एक अनूठी चमक भी भर देता है। जब आप बिना किसी झिझक के और सहजता से बातचीत करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत ही महसूस करता है कि आप में अपने विचारों पर भरोसा है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। रवि, एक युवा पेशेवर, को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू के दौरान रवि ने अपने आप में पूर्ण आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। उन्होंने शांत और स्पष्ट आवाज में अपने अनुभव साझा किए, साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी सहजता दिखाई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने मुस्कुराहट और सीधी नजरों से इंटरव्यूअर का ध्यान खींचा। इस सहज और आत्मविश्वासी संवाद के कारण इंटरव्यूअर को रवि पर गहरा विश्वास हो गया और अंततः उसे नौकरी की पेशकश की गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि नौकरी के इंटरव्यू में आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आपके विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपको सफलता मिलती है। रिया, एक कॉलेज छात्रा, अक्सर कक्षा में अपनी राय रखने से डरती थी। एक दिन रिया ने ठान लिया कि वो अपनी बात स्पष्ट और सहजता से रखेगी। कक्षा में प्रवेश करते समय उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज में खुलापन और मुस्कान लाई, और जब उसका मौका आया तो वो बिना झिझक आत्मविश्वास से अपने विचार रखी। इस बदलाव से न केवल प्रोफेसर और सहपाठियों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, बल्कि रिया का आत्मविश्वास भी बढ़ा। उसकी स्पष्टता ने कक्षा में चर्चा को एक नया मोड़ दिया। ये अनुभव दिखाता है कि कक्षा में आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आप न केवल अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि अपने सीखने के माहौल में भी सुधार ला सकते हैं। संजय, एक उद्यमी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मीटिंग में अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में प्रस्तुतिकरण देने वाले थे। मीटिंग के दौरान संजय ने बिना किसी झिझक के अपनी प्रस्तुति शुरू की। उन्होंने आत्मविश्वास से अपनी योजना और आंकड़ों को समझाया और साथ ही अपने बोलने के अंदाज में सहजता का परिचय दिया। उनकी स्पष्ट और प्रेरणादायक बातचीत ने मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रभावी संवाद शैली के कारण संजय के प्रोजेक्ट को उच्च प्रबंधन से अनुमोदन मिला और कंपनी में उनका स्थान और भी मजबूत हो गया। व्यापारिक मीटिंग में आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आप अपनी पेशेवर पहचान मजबूत कर सकते हैं और अपने विचारों को सफलता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। कबीर एक युवा व्यक्ति है जिन्हें एक सामाजिक कार्यक्रम में नए लोगों से मिलने का अवसर मिला। कार्यक्रम में कबीर ने अपने सहज और आत्मविश्वासी रवैये से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी बातचीत में सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का प्रदर्शन किया, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगा कि वे समान सोच और रुचि रखते हैं। उनकी खुली और स्वाभाविक बातचीत ने जल्दी ही एक दोस्ताना माहौल बना दिया। इस सहज संवाद शैली के कारण कबीर ने नए दोस्त बनाए और सामाजिक नेटवर्क में उनकी पहचान बन गई। सामाजिक आयोजनों में आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आप जल्दी से लोगों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कराते हैं, जिससे मजबूत और स्थायी दोस्ती स्थापित होती है। आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की चाबी है। जब आप बिना किसी झिझक के स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो आपका संदेश प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचता है। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कक्षा में विचार साझा करना हो, व्यापारिक मीटिंग हो या सामाजिक मुलाकात, आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने का रवैया आपके संबंधों को मजबूत बनाता है
और आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस हमें ये सिखाती है कि केवल 90 सेकंड में भी आप किसी पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने पहले 90 सेकंड का सही तरीके से उपयोग करें। पहली छाप, आत्मविश्वास, मुस्कान और खुली बॉडी लैंग्वेज से। मिररिंग, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्के से अपनाने से जुड़ाव बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा, स्पष्ट और सकारात्मक संवाद से लोगों को आपकी ओर आकर्षित किया जा सकता है। आत्मविश्वास से संवाद, सहजता और आत्मविश्वास से बातचीत करने से आपका संदेश और भी प्रभावी बनता है। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकते हैं। क्या आप भी अपने पहले 90 सेकंड का उपयोग करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं? कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।